नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, सीताराम, हर हर महादेव और जय बालाजी। तो स्वागत है आपका पुराण पॉडकास्ट में। जैसा कि हमने अपने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था ब्रह्म पुराण के बारे में, तो हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके ओवरव्यू एंड समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ऋषि सूत जी का नैमिषारण्य में आना और उसके बाद उनसे लोगों के द्वारा अदर ऋषियों के द्वारा सवाल पूछा जाना। हाँ, इसको हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत पुराण के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्सर पुराण सुनने के बाद हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि पुराण ऑब्वियसली पुराने लोगों के द्वारा लिखी गई किताब है, तो इसमें पूजा पद्धति और ऐसी कुछ बातें लिखी होगी जो शायद हमारे रेगुलर लाइफ में काम आए ना आए, इसकी मतलब इम्पोर्टेंस उस सब्जेक्ट की उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती है। तो ऐसा हमारा मन कहता है, या ऐसा हम सुनते भी आए हैं कई बार। अपने पूर्वजों को देखते हैं कि वो कैसे पूजा करते हैं या उनका जीवनचर्या कैसा होता है, तो हमें लगता है कि ये तो रहन सहन की एक पद्धति है, इसे हम कभी भी सीख सकते हैं। परंतु पुराण ऐसा नहीं है। पुराण वेदों और उपनिषदों से आयुर्वेद, धातु विज्ञान, गणित और लाइक आयुर्वेदा आपने सुना, चिकित्सा विज्ञान, इवन सर्जरी और भी बहुत सारे मतलब मैथमेटिक्स, एरोनॉटिकल साइंस एंड इवन साउंड नॉलेज, थेरेपीज, मतलब मैं जितनी भी व्याख्या करूँ या जितना भी बताऊँ वो कम होगा, क्योंकि पुराण उतना ही गहन होता चला जाता और किताबें जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो उतने ही पुराने, उतने ही आधुनिक हैं जितने पुराने हैं। यानी पुराने होने के बावजूद, जैसा कि हम सनातन कहते हैं, तो वो सदा नई रहने वाली चीज़ें हैं जो कि हमेशा आपके जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण रहेगी जितना वो पहले थी। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कभी समय मिले और पुस्तकें पढ़ने की इच्छा हो, तो आप गीता प्रेस से एक एक करके पुराणों को खरीद के आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपने छोटा सा दान किया प्रति महीने, और आप गीता प्रेस से रियल ऑथेंटिक, जिसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स और ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। ज़्यादातर पुराण ऋषि वेद व्यास के द्वारा प्रेरित हैं, और ऋषि वेद व्यास जी जो भी पुराण लिखे गए उस समय के प्रत्यक्षदर्शी, यानी कि उन्होंने देखा, उन्होंने उसको जिया और उसके बाद उन कहानियों को लिखा है। तो ऑथेंटिसिटी एब्सोल्युटली 100% एक्यूरेट। तो आप बिलीव कर सकते हैं, आप ले सकते हैं और उसको अपने जीवन में प्रयोग भी कर सकते हैं, समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मतलब आपकी आंखें खोल देगी। आप चकित रह जाओगे कि व्हाट अ सरप्राइज, या सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ब्रह्म पुराण में जब हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, तो ऋषि मुनि जब ऋषि लोमहर्षण जी से मिलते हैं तो वो उनसे सवाल पूछते हैं, महामते आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ, लाइक ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, भविष्य में इसकी क्या दशा होगी, स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था, फिर कहाँ लीन होगा। तो सवाल कितना स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट है आप देख सकते हैं। इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए। पेज नंबर 10 ब्रह्म पुराण। तो स्थावर जंगम की मैंने आपको व्याख्या की थी इससे पहले, फिर बता रहा हूँ कि स्थावर जंगम, स्थावर मतलब वैसी लिविंग एंटिटीज जो मूव नहीं कर सकती। जैसे पेड़ पौधे ज़्यादातर 99% मूव नहीं कर सकते, 1% ऐसे एक्सेप्शनल हैं जो पौधे मूव भी करते हैं। और जंगम रूप मतलब वैसे लिविंग एंटिटीज जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि आदि। तो उनके बारे में ये बताते हैं कि वो जो स्थावर जंगम संसार, यानी कि स्थावर जंगम से भरा हुआ संसार सृष्टि से पहले कहाँ था, जब वो बनने वाला था तो उससे पहले कहाँ था, और फिर कहाँ लीन होगा। तो इसके सवाल के जवाब में ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं, सबसे पहले तो वो अभिवादन करते हैं, तो वो एक सुप्रीम एनर्जी को कोट करते हैं। और अब देखिए वो क्या कहते हैं, जो निर्विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, यानी कि काइंड ऑफ एलिमेंट जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई मिलावट नहीं।
शुद्ध, नित्य है, नित्य कांस्टेंट है। परमात्मा यानी कि हम अक्सर ये चीज जानते हैं कि हमारी बॉडी में कोई ऐसी एनर्जी है जो रहती है और जिसके जाने से हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, और चाहे हम कितना भी अच्छा खाना खाएं, चाहे हम कुछ भी करें, बट उसे रोक नहीं सकते। यानी कि देयर इज सम एंटिटी और एनर्जी जो हमारे अंदर है, उसे आत्मा कहते हैं हम अपने शब्दों में। और इस आत्मा के ओरिजिन यानी सेंटर पॉइंट, ये कहाँ से आता है, एटमोलॉजी, उसको परमात्मा कहते हैं, यानी कि आत्माओं का हब। तो वो उसके बारे में कह रहे हैं लोमहर्षण जी, सदा एक रूप और सर्व विजयी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। तो वो सर्व विजयी है और हमेशा एक रूप है, यानी कि आत्मा में कोई मिलावट नहीं, और हमेशा एक रूप है। जो आप में है वही मुझ में है, और वही पूरे ब्रह्मांड के हर एक जीव में है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं, यानी कि ये उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जो एनर्जी ब्रह्मा रूप में, विष्णु रूप में और शिव रूप में जगत का निर्माण करते हैं, उसको चलाते हैं, और समय आने पे उसको नष्ट करके फिर से एक नई रचना का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे तीनों देवों के रूपों के अलावा भी वो उस सुप्रीम एनर्जी की बात कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, जो कि इन सब के रूप में संसार की प्रकृति को और प्रक्रिया को चलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन लोहे का बर्तन बन सकता है जिससे हम खाने के उपयोग में यूज कर सकते हैं। आयरन की मेडिसिन भी बनती है जो हमारे शरीर के कमियों को पूरा करती है, और इसके अलावा आयरन के हथियार भी बनते हैं। तो उसी तरह से आयरन इज अ मेन मेटल और मेन एलिमेंट, और समय समय पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये मेटल या लोग, या फिर आप कह सकते हैं कि वो परमात्मा चीजों का निर्माण करते हैं, अलग अलग रूपों का निर्माण करते हैं, और खुद ही इस संसार को धारण करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, जो एक होकर भी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे देवताओं का कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे देवताओं के रूप में लोगों को और जीवन को और संसार को चलाने के लिए वो अपना नया नया रूप धारण करते हैं, परंतु वो जो सुप्रीम एनर्जी है वो एक है। तो 33 कोटि देवी देवता या 33 करोड़ देवी देवता, या जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स की किसकी पूजा करे किसकी ना पूजा करे, आप किसी की भी पूजा करें, पर सब में एक ही है, परमात्मा, जिसका ना कोई रूप है, जो निर्विकार है, शुद्ध है, नित्य है, उसकी पूजा करें। और इसके बारे में बताते हैं, उन भगवान को प्रणाम है जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, सब जिनके ही स्वरूप हैं। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि जिनका, ही इज टॉकिंग अबाउट लाइक कंप्लीट एनर्जी, प्योर एनर्जी। ठीक है, और उन भगवान को, भगवान विष्णु को नमस्कार है जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिसका स्पर्श नहीं करती। तो ये जो शब्द हैं, वर्ड्स, दीज वर्ड्स लुक्स लाइक वेरी जेनरिक बिकॉज पुराने समय में लिखी गई है। तो ऑब्वियसली लोगों ने, या ऋषि वेद व्यास ने, और अलग अलग समय समय पे जो पांडुलिपि लिखने वाले लोग थे, उन्होंने बिल्कुल इसको एक जेनरिक रूप में लिखा ताकि लोगों को समझ में आ जाए। और आज हम विज्ञान के माध्यम से तह और चीज़ों को और गहराई से समझना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो मतलब किसी विदेशी रिसर्च के थ्रू अगर अप्रूव्ड हो या उससे मिलता जुलता हो तो हम उसे एक्नॉलेज करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये सही है। परंतु ऐसा नहीं है। आज जो भाषाएं यूज हो रही है वो जरूरी नहीं कि कल भी हो, और जो कल भाषाएं यूज होंगी वो जरूरी नहीं कि आज हो। परंतु नॉलेज और कॉन्सेप्ट या फिर एनर्जी, यानी कि हवा को आप चाहे आज हवा बोले और कल उसे कुछ और बोले, पानी को आप चाहे पानी बोले, जल बोले, या फिर H2O बोले, समय समय पे भाषाएं और प्रतीक बदल सकते हैं, परंतु वास्तविक जो चीज है, एलिमेंट है, वो नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन रूल के बारे में बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, और एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी की भी बात हो रही है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु से जिनका स्पर्श नहीं है, यानी स्पर्श नहीं करती जरा और मृत्यु। जरा और मृत्यु का मतलब होता है कि बुढ़ापा और अंत। तो ऊर्जा का ऊर्जा ना तो क्षय होती है, यानी कि नष्ट होती है, ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है। एनर्जी इज कांस्टेंट, और ये एनर्जी कंजर्वेशन रूल पॉलिसी है, आप पढ़ सकते हैं साइंस में। और
एनर्जी जो सबका मूल कारण है, उस परमात्मा परमात्मा विष्णु को नमस्कार है, जो इस विश्व के आधार है, अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है। तो यहाँ पे सिंपल आत्मा की बात हो रही है। वही भगवान विष्णु या वही परम परमेश्वर जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है, वो हमारे ही अंदर उपलब्ध है। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, अगर हमें बॉडी बिल्डर बनना है, शक्तिशाली बनना है, और अगर हम सिर्फ सोचते रहे और प्रैक्टिस ना करें, तो हमारे शरीर में कोई बदलाव नहीं होगा और हमारे शरीर की एनर्जी उतनी मात्रा में है, लेकिन फिर भी हम उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि प्रैक्टिस मेक मेंस परफेक्ट। इन अ सिंपल वे, अगर आपको वो चीज़ें रियल में एक्सपीरियंस करनी है तो फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिसेस हमारे पुस्तकों में, हमारे बुक्स में अवेलेबल है। तो आगे हम समय समय पर इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत होते हैं। तो एनर्जी हमेशा, जो प्योर एनर्जी है, वो ऑब्वियसली नॉलेज है। एनर्जी किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे एनर्जी को नॉलेज का भी फॉर्म बताया जा रहा है, जो भगवान विष्णु के रूप में बताया जा रहा है। लेकिन हम अज्ञानवश, यानी कि बिकॉज ऑफ वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट सोल इज एंड हाउ इट इंटरेक्ट्स, क्या हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे लाखों लोगों में सेम एनर्जी है, बट देयर इज सम की, और देयर मे बी सम की वेयर वी कैन कनेक्ट लाइक मिलियंस ऑफ सोल्स जस्ट बाय डूइंग सम प्रैक्टिसेस। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। टेलीपैथी है, टेलीपैथी ब्रॉडकास्टिंग है, जो पहले पुराणों में और वेदों में इसकी जानकारी उपलब्ध थी और अभी भी है, पर उसके प्रैक्टिसेस काफ़ी मायने रखते हैं कि उसमें मेहनत लगती है। नाना पदार्थों के रूप में, यानी कि अलग अलग जीवों में वही एनर्जी है, और अज्ञानवश हम किसी को तोता समझते हैं, किसी को कुत्ता समझते हैं, किसी को घोड़ा समझते हैं, किसी को मनुष्य समझते हैं, किसी को लड़की समझते हैं, किसी को लड़का समझते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक है, वो तो कॉन्सेप्ट है ही। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो तुम हो वही ये पूरा संसार है, और वो सारी चीज़ों से भरा हुआ है। यानी कि कण कण में ईश्वर है, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट में लोग पुराने समय में कहते हैं और आज भी कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि हम समझते नहीं, हमें पता नहीं है ना, हमने योग विद्या और ज्ञान से उस चीज़ को प्रैक्टिस करके प्रूफ किया है, इसीलिए हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ और एवं उसका संहार करने वाले हैं। तो ये बात उसी के ऊपर हो रही है कि there is some kind of creator who is completely available, and this entire universe is filled by that specific pure energy। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि वो एनर्जी कौन है। अब विज्ञान में देखिए आप, लाइक हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये कहा जाता है एक एलिमेंट के, लाइक एटम्स के मॉलिक्यूल्स को और पार्टिकल्स को वी कैन से। तो अब मैंने इसको बिल्कुल समय के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से कंपेयर किया कि जो जिस चीज़ से एक पदार्थ बना है या एक तत्व बना है वो क्या है, और जब कण कण में ईश्वर की बात हो रही है तो क्या ये कण वही तो नहीं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉन, विष्णु। Protons are a type of subatomic particle with a positive charge. Protons are bound together in atoms nucleus as a result of strong nuclear force। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, यानी कि और वो क्या करता है? बाउंड होता है। प्रोटॉन आर बाउंड टुगेदर इन एटम। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन बाउंड होता है और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट करता है, यानी कि वो चलाने का काम करता है। एक जीव जिसका निर्माण हो गया है उसमें गति प्रदान करने का, उसमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है प्रोटॉन। विष्णु भगवान का कार्य पालक के रूप में देखा जाता है। जब रचना हो जाती है तो उसका पालन करते हैं। न्यूट्रॉन्स आर टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विद नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। क्रिएशन जब किसी चीज की होती है, इसको और साधारण शब्दों में समझे तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कोई भी लाइक स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस नहीं होता।
वो बिल्कुल प्योर होता है, विद अ काइंड ऑफ ब्लैंक पेपर। उसे कुछ भी सिखाया जा सकता है, उसे कुछ भी बताया जा सकता है। और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स आर टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि बिल्कुल नेगेटिव चार्ज के साथ है, जो रचना के पहले भी है और विध्वंस के बाद भी है, यानी शिवा। तो एलिमेंट्री पार्टिकल अगर हम चार्ज और मास देखें तो प्रोटॉन का मास +1, लाइक चार्ज पॉजिटिव है +1, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज के साथ मास भी रखता है। न्यूट्रॉन जो कि 0 है, क्रिएटर फ्रॉम 0 विद अ मास ऑफ क्रिएशन। इलेक्ट्रॉन विद अ नेगेटिव चार्ज एंड मास इज इनफिनाइट। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो अनंत है, शिव। तो जब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे अपने आप सोच के भी गूज़बम्स आ रहे हैं। दिस इज सो फैसिनेटिंग एंड सो ब्यूटीफुल। अब इसको शब्दों में जो पुराने लोगों ने लिखा था कि उस समय के लोग समझ जाएं, और उस समय की भाषा ही ऐसी थी। आज की भाषा में हम प्रयोग विज्ञान के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो हमें, चूंकि हम करते नहीं प्रयोग, लेकिन हमें प्रायोगिक विज्ञान और उसके शब्दों पे ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज आवर ब्रेन इज मैप विद सच काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ हमने 15 साल 20 साल ऐसी स्टडीज़ में अपना समय गुजारा है। वी हैव प्रिपेयर्ड आवर लाइक सबकॉन्शियस ब्रेन टू ओनली रिकॉग्नाइज दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड जो वेस्टर्न मेथड से हो के एक अप्रूव्ड वे में हमारे तक पहुंचे, तो हम मानते हैं। तो ये मेरे साथ भी है और मुझे लगता है कि हर किसी के साथ होगा, परंतु आज भी वैदिक एजुकेशन सिस्टम में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं गुरुकुल वगैरह में, उनके लिए ये सामान्य सी बात है। और आगे हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 11, ब्रह्म पुराण। तो इसमें अब ऋषि सूत जी बोलते हैं, नारायण के आश्रित हैं, प्रकृति से महतत्व। अब चूंकि नारायण के आश्रित हैं, वो मतलब बता रहे हैं कि वो नारायण के आश्रित है। यहाँ पे आधा लिया गया, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रकृति से महतत्व, प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता है, महतत्व से अहंकार, तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, प्रकृति क्या है और उससे महतत्व उत्पन्न कैसे होता है, महतत्व क्या है। तो भूतों के जो भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म तत्वों से ही प्रकट होते हैं। भूतों के भेद मतलब जितने भी प्रकार की रचनाएं हैं, जितने भी प्रकार के इस पूरे ब्रह्मांड में एलिमेंट्स अवेलेबल है, वो सब, चाहे वो सूक्ष्म हो, इवन एस्ट्रल, और चाहे वो स्थूल हो, फिजिकल मटेरियल, वो सारे उसी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यह सनातन सर्ग है, यह हमेशा होता है और यही प्रिंसिपल है। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो एनर्जी है वो आ कहाँ से रही है, पुरुष। तो अगला मेरा अपना प्रेजेंटेशन है जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगा तो हम बात करते हैं पुरुष की। पुरुष ही यहाँ पे वो ब्रह्म है, वही शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही परमात्मा है। पुरुष, जहाँ पे मैंने इसे पुरुष संज्ञा दी है, क्योंकि आप जब उपनिषदों को और वेदों को पढ़ेंगे तो उसमें एक वैश्वानरिया पुरुष की चर्चा होती है, जिससे यह पूरा ब्रह्मांड और सृष्टि रची गई है। तो उस परमात्मा को, उस परमात्मा की ऊर्जा से दो टाइप की एनर्जी निकलती है, जो हम अभी इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। एक है कॉस्मिक एनर्जी और दूसरा है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यानी व्यक्त प्रकृति, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका खोज कर सकते हैं, उसका अनुसंधान कर सकते हैं। और दूसरा है कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है। जब हम खाएं कुछ भी, चाहे कितने भी विटामिन खा लें, कितने भी मिनरल्स खा लें, बट अगर हम सोए ना तो हमारी मृत्यु निश्चित है। थोड़े दिन में सही, बट बिना सोए इंसान की मृत्यु निश्चित है। बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने बिल्कुल निश्चित है।
और सोने के दरमियान में हम अपने बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। ये साइंस के द्वारा भी प्रूफ हो चुका है। आप science.org, नासा और इवन energy.gov ऐसी वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर वेबसाइट का नाम energy.gov हो सकता है कि ये थोड़ा दूसरा नाम हो, बट आप सीधे एटमोलॉजी ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, वेयर कॉस्मिक एनर्जी कम फ्रॉम, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। यू विल फाइंड कॉस्मिक एनर्जी, द प्योर एनर्जी। एंड कॉस्मिक एनर्जी का जो ओरिजिन पॉइंट है ये इस यूनिवर्स से भी बाहर का है। nobody is able to रिसर्च की कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आती है, बट वो आती है और हर ग्रहों पे, हर जीवन पे उसका प्रभाव होता है। नासा ने रिसर्च किया, उसने अपने वाइट पेपर्स डाले, और भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सर्न ने उसको रिसर्च किया, दे हैव अपडेटेड पब्लिकेशंस ऑन इट। तो कॉस्मिक एनर्जी, लाइफ एनर्जी, पार्टिकल्स जिसके ऊपर सर्च हो ही रहा है, और लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर से ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये ठीक वैसे ही क्रिएशन लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर से भी प्रैक्टिस करके इसको प्रूव किया गया। तो व्यक्त प्रकृति यानी कि मटेरियल वर्ल्ड और मटेरियलिज्म, इससे पार्टिकल्स से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, यानी विष्णु, ब्रह्मा, महेश, ये तीन तत्वों का निर्माण होता है पार्टिकल से। अक्सर भगवान को सोचते समय हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि एक बहुत विशाल कोई फिजिकल, मस्कुलर एंड बहुत ही सुंदर दिखने वाले पुरुष होंगे, और वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, सुंदर ख्याल आते हैं। परंतु भगवान वो नहीं है। वो भी है लेकिन वो नहीं है। वो कण कण में है, और वो कण से विशाल है, और विशाल से कण से भी अंदर है, यानी कण से भी सूक्ष्म है। और वही पार्टिकल्स हैं जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसी से पूरा संसार बना है। तो हमें अपने समझने का नजरिया थोड़ा सा ब्रॉड करना होगा, जैसा इस पुस्तक में लिखा हुआ वैसे समझना होगा। इन्हीं तीन तत्वों से परमाणु यानी एटम का निर्माण होता है, और ये एटम आगे यूनिवर्स में मैटर एंड एंटी मैटर क्रिएट करता है। ठीक है, मैटर जिससे पूरा संसार बना है, और एंटी मैटर, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो एंटी मैटर, जब बिग बैंग हुआ था तो उस समय एंटी मैटर उस समय ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थी, पर अब बिग बैंग के बाद विज्ञान भी हैरान है कि वो एंटी मैटर कहाँ गया। अब 1% से भी कम एंटी मैटर यूनिवर्स में उपलब्ध है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो अब हम देखते हैं फिर इसके बारे में ब्रह्म पुराण में क्या लिखा गया है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, सबसे पहले मैटर एंड एंटी मैटर के कॉम्बिनेशन से पानी का निर्माण हुआ, फिर जल में अपनी सृष्टि की, फिर जल की सृष्टि की, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले स्लाइड में पढ़ा था। तो अब उसमें देखते हैं, फिर जल में अपनी शक्ति का आदान किया। आदान मतलब जल जो भगवान विष्णु के द्वारा, यानी कि इसी मेटरलिज्म के द्वारा निर्माण हुआ, और उसका दूसरा नाम नार भी है जिसको जल कहते हैं। और उसी जल में भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति का आदान किया। ठीक है, और क्योंकि इसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई थी, इसीलिए उसको नार कहते हैं, जल कहते हैं। वह जल पूर्व काल में भगवान का स्थान हुआ करता था, इसलिए चूंकि उसमें भगवान यानी कि जो हम सुप्रीम एनर्जी की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले जल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद जब जल में अपनी शक्ति का आदान किया, यानी कि जल के साथ आप उसको कह सकते हो कि एक प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, उसके बाद एक बहुत विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। यानी कि ऑब्वियसली सुपर एनर्जी जब जल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। तो उससे एक विशाल स्वर्णमय अंड का निर्माण हुआ, यानी कि एक बहुत विशाल गोलाकार का। और उसी गोलाकार में फिर जैसे कि अक्सर होता है, पार्टिकल्स जब एक दूसरे से टकराते हैं, फॉर एग्जांपल फोटोन और पार्टिकल, फोटोन के पार्टिकल्स और प्रोटॉन के पार्टिकल्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो न्यूट्रॉन बन जाता है, उसी तरह से प्रोटॉन बनता है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन की रचना कुछ अलग है।
वो एंटी मैटर से भी इंटरेक्ट करती है, तो जिसे हम शिव कहते हैं, यानी कि हाँ। तो उसी तरह से जब आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन पहले उपलब्ध होता है उस जल में, प्रोटॉन विस्फोट होता है, और उसके बाद फिर वो न्यूट्रॉन के द्वारा एक क्रिएशन में आता है। न्यूट्रॉन क्रिएशन करता है 0 से 1 की, जिसे हम यहाँ पे ब्रह्मा कहते हैं। और उसके बाद फिर आगे सृष्टि की रचना होती है। तो इसको हम ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं। मैंने ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया था, मैटर वर्ल्ड एंड एंटी मैटर वर्ल्ड, जो कि पार्टिकल से बने हैं। जब ये इंटरेक्ट करते हैं, मैटर एंड एंटी मैटर, तो जल बनता है। और जल के सुप्रीम एनर्जी के इंटरेक्शन से और प्रयोग से ये फिर जीवन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं। आप अगर इसको रिसर्च करेंगे सर्न पे, लाइफ एवोल्यूशन, बिग बैंग, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, जो कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में अगले स्लाइड में मैंने जैसे समझाया कि सबसे पहले क्या होता है, वाटर स्फीयर, यानी कि जल का एक गोला बनता है। उसके बाद फिर उसमें कॉस्मिक एनर्जी इंटरेक्ट करती है उस जल से, और उसके बाद फिर ये कॉस्मिक एनर्जी जब इंटरेक्ट करती है और वो गोला बनता है, तो वो विस्फोट के साथ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो एक्सपेंड हो जाता है, जिसे कि हम बिग बैंग भी कहते हैं। अब यहाँ बिग बैंग की थ्योरी आप जब पढ़ने जाएंगे, तो जिस विस्फोट से और जिस ऊर्जा के विस्फोट से ये बिग बैंग हुआ, वो उस ऊर्जा का यानी एनर्जी का सोर्स क्या था, आज तक विज्ञान ना तो उसे गैस कर पाई है, ना उसे समझा पाई है। दे सेड बिकॉज they don't know, or they don't have any kind of idea or principle or theory, because of it is more deeper than particle or material world or material knowledge, तो वो उसको एक्सपेंड नहीं कर पाए, सिंपल सी बात है। तो उसके बारे में वो बताते हैं जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था बिग बैंग की थ्योरी के बारे में, ऐसा सुना जाता है स्वर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा 1 वर्ष तक उस अंड में रहे। ये 1 वर्ष हमारा वाला 1 वर्ष नहीं है। द टाइम लाइन इन यूनिवर्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन प्लैनेट बेस्ड टाइम लाइन। तो हर प्लैनेट पे जैसे ग्रेविटी अलग अलग होती है, वैसे ही पूरे यूनिवर्स में हर प्लैनेट पे अलग अलग टाइम होता है। तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे। उसके 2 टुकड़े कर दिए, मतलब यहाँ पे अब ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए, बिग बैंग एक्सपेंशन। ठीक है, फिर एक टुकड़े से धूलोक बनाया और दूसरे टुकड़े से भूलोक, यानी कि एक टुकड़े से मटेरियल वर्ल्ड बना और दूसरे टुकड़े में एस्ट्रल वर्ल्ड बना, जिसे कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। उन दोनों के बीच में आकाश रखा गया, यानी कि empty and deep and so far a kind of area, a very empty area, जिसको कि हम आकाश कहते हैं। आसमान यानी कि स्पेस, अंतरिक्ष, जो वैक्यूम है। ठीक है, जल के ऊपर तैरते हुए इस पृथ्वी को स्थापित किया। फिर जो जीवन है जिस पे पृथ्वी है, पृथ्वी एक ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक पृथ्वी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सौरमंडल में उपलब्ध हर पृथ्वी की बात हो रही है, जिसपे जीवन उपलब्ध है और जो बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो वो उसे जल के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता था। और पृथ्वी देखने में स्फीयर लगती है, बट ये 75% जल में ही व्यवस्थित की गई है। ठीक है, देखने में गोल लगती है क्योंकि ग्रेविटी वाटर को बिल्कुल एक स्फेरिक मोड में, ग्रेविटेशन के कारण वो उसको एक स्फेरिक फॉर्म देता है, परंतु पृथ्वी स्फेरिक जल के कारण दिखती है। वो जो भूभाग है उसका, वो बिल्कुल विकृत है, यानी कि काइंड ऑफ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन और मॉडल विच इज नॉट विजिबल। और अगर आप उसको वाटर अलग करके ऐसे देखेंगे तो वो एक अलग ही टाइप का दिखेगा। खैर, जो भी है, तो
ये है हमारे भूलोक की रचना, और ये है हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन की बिल्कुल सिंपलेस्ट पॉलिसी। अब इसको डीप में और समझना हो तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और चीज़ें आपके लिए लाऊं, परंतु अभी मुझे लगता है कि साधारण शब्दों में ये बहुत ही एक छोटी सी वीडियो होगी, आसान सी वीडियो होगी। तो अब देखते हैं कि अब कैसा है मटेरियल वर्ल्ड। तो ये जो पिक्चर और स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं बिग बैंग के बाद कैसे ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ। ये एनर्जी है और ये उसका पूरा एरिया है, इसमें इंटरेक्शन होता है और उसके बाद फिर एक भूलोक बनता है। भूलोक सिर्फ पृथ्वी को नहीं कहते हैं, मैंने बोला मटेरियल वर्ल्ड को भूलोक कहते हैं और धूलोक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कहते हैं, और इसके बीच में पूरा स्पेस है, पूरा स्पेस। तो एक ऐसा संभावना कर सकते हैं हम कि हो सकता है कि जो भी स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं या जो भी कॉस्मिक एनर्जी हमारे पास आती है वो इसी धूलोक से आती है, और इसके ऊपर भी अलग अलग मतलब सुप्रीम एनर्जीज के अलग अलग स्पेसेस हैं, जिसे कि हम आगे समय समय पे जैसे जैसे विज्ञान इवॉल्व करेगा तो हम समझेंगे एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, हमारी भाषा में, जो हम आज उपयोग करते हैं। तो अब इसी को एक अलग स्लाइड में जो यूनिवर्स के क्रिएशन का एक डायनामिक फॉर्म है, तो यहाँ पे बिग बैंग शुरू होता है जो हमने आगे पहले इससे पहले चर्चा की। फिर यहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, यानी कि इंटरेक्शन होता है ब्रह्मा का, और उसके बाद फोटॉन्स, प्रोटॉन्स, यानी कि जो मैंने ब्रह्मा का, यानी कि यहाँ विष्णु का काम होता है क्रिएशन का, और उसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन अपना फॉर्म लेता है और वो इंटरेक्ट करके मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करता है, उसमें एनर्जी फ्यूल करता है, और उसके बाद ये अलग अलग फॉर्म में एक यूनिवर्स में क्रिएट होती है मटेरियलिक वर्ल्ड। अब चूंकि मटेरियल को हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट धूलोक जिसके बारे में मैंने बताया स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसे हम नहीं देख सकते क्योंकि वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट। बट अकॉर्डिंग टू आवर वेदास एंड पुराण, इसमें उसके बारे में भी चर्चा की गई है, और जितने भी प्रिंसिपल और थ्योरीज हैं बिल्कुल सर्न, नासा एंड स्पेस ORG, साइंस ORG इसके प्रिंसिपल से 100% मैच करते हैं, वेदर इट इज अबाउट क्रिएशन और द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वालिटीज एंड देयर फंडामेंटल प्रोसेसिंग वे, पार्टिकल्स, क्वैक्स के बारे में बात करें, उसका फंक्शन, वो कैसे पार्टिकल बनाता है, फोटोन कैसे यूज होता है। तो आप जब इसको रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि द इंटायर प्रोसेस ऑफ द पुराण इज कंप्लीटली साइंटिफिक एंड वेरी डेप्थ, बट इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया ताकि लोग उस समय के शायद इसी से समझते हो, बट हमें अभी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो, स्मॉल तो नहीं कहूँगा बट फिर भी वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो आप puranpodcast@gmail.com पे भेज सकते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।